आप भी धीरे-धीरे संघ के काम में आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसा आपने बताया कि चूँकि पिताजी बहुत अधिक सक्रिय रहते थे, तो आपको अवसर देरी से मिले। क्या लगता है, मन में कुछ इस बात को लेके मलाल रहता है नहीं, कि नहीं, देरी से क्यों मिले? मैं तो शुरू से मुख्य शिक्षक कार्यवाह सिर्फ अच्छा, संघ शिक्षण की अच्छा बात है, बाकी तो मैं दायित्व तो शुरू से ही रहे। हाँ, शिक्षण में थोड़ी-सी शिक्षण में थोड़ा तो वो विलंब कोई हुआ। 20 दिन 25 दिन जाना है, तो जी। मेरे पास जिम्मेदारी घर की भी रहती थी, इसलिए नहीं थे। वो पिताजी जाते होंगे हाँ, उस समय वर्गों पिताजी आ में जाते थे। इसलिए। तो आपका वर्गों में जाना-आना कब से क्या प्रारंभ मैं हुआ? जब वर्क करने प्रथम वर्ष गया तो बाकी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कहा शिक्षक आए हो, मैंने कहा शिक्षार्थी आया हूँ। तो सब लोग जानते थे भाई मैं वर्गों में बाकी सब में अभ्यास वर्गों में रहता था। हाँ, हाँ। लेकिन संघ शिक्षण जो है ना वो तो फिर ये भी बड़ी जोरदार बात है कि आप गए शिक्षार्थी के रूप में और लोगों को लग रहा था कि क्या शिक्षक के रूप में आए हैं। तृतीय वर्ष हुआ 2005 में? 13 में 2013 में हुआ। 2005 में सीकर से द्वितीय वर्ष हुआ। 2005 में द्वितीय वर्ष हुआ। अच्छा, संघ शिक्षा वर्गों में इनमें शिक्षक के रूप में भी जाना-आना हुआ? अभी पिछले वर्ष से 2 वर्ष तो मुख्य शिक्षक था, हुँ, उससे 1 वर्ष पहले शिक्षक था। जी। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, भाई आप तृतीय वर्ष करके आते हो तो आग्रह ये रहता है कि 3 वर्ष तो कम से कम शिक्षक रहे। तो मैंने वो क्या एक विषय आपका प्रमुख रूप से रहता है वर्गों तो में? मुख्य शिक्षक में तो सबको हाँ, सँभालना होता मुख्य है, शिक्षक बाकी मेरा विषय तो दंड रहता है। अच्छा, दंड आपका विषय रहता है और बचपन का कोई गीत अभी ऐसा याद है जो बचपन में गुनगुनाते होंगे संघ की हमारा शाखा जो में? मेरा प्रिय गीत है, जी। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। हुँ, तो हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। बहुत अच्छा है गीत और संघ के जो गीत भी हैं, हम समझ सकते हैं कि उनमें पीछे जो भाव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उस भाव के कारण ही हज़ारों लोग अपना घर परिवार छोड़ के माँ भारती की सेवा के लिए अपना जीवन, अपना समय न्योछावर करते हैं। निश्चित रूप से आपसे जानना ये चाहेंगे, इतना लंबा कालखंड आपने तो देखा है पिताजी के समय से लेके और अब तक आपको खुद को भी जिस तरीके से हम अभी कैलकुलेट कर रहे थे 52-53 वर्ष तो हो ही गए हैं। उस दौर में वो जो शीत शिविर जो आपने पहली बार किया होगा और इस समय जो परिचय वर्ग होते हैं या शीत शिविर होते हैं, क्या अंतर महसूस होता है? दिनचर्या को लेके क्या कुछ पहले अधिक कठोरता थी या अब अधिक कठोरता है या क्या परिवर्तन है यदि 50 वर्ष पहले का या मान लीजिए 35-40 वर्ष पहले का और आज का, कैसा लगता है? हमारे एक प्रचारक हुए, संघ के प्रचारक हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी। जी। उनकी एक बात बहुत बढ़िया लगती है। उन्होंने कहा यू कैन नॉट बाथ इन सेम रिवर हुँ। एनी टाइम। आप एक बार एक नदी में स्नान करने गए, दोबारा अगर उसमें डुबकी लगाते हो तो पानी जितना बह गया ना, वो तो निकल वो तो निकल गया। गया। तो हर बार आप नए स्नान करते हो। जी। तो संघ में ये तो है कि आप नए-नए प्रयोग कर सकते हैं। हुँ, संघ का मूल चिंतन जो है, उसको नहीं बदलते, हुँ, बाकी प्रयोग सब कर सकते हैं। इसलिए संघ में बदलता कुछ नहीं है। श्री गुरुजी का एक वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हुँ, उन्होंने कहा देखो दुनिया में कम्युनिज़्म हुँ, वो किस आधार पर चलता है कि मज़दूर और उसके मालिक के बीच में जितना आप द्वेष पैदा करोगे, हुँ। उतना उनका काम चलेगा। और संघ का काम उतना ही आत्यंतिक प्रेम, जितना प्रेम होगा, उसके आधार पर चलता है। तो संघ का काम तो वैसे ही जैसा पहले था, वैसा ही आज भी प्रेम है, नहीं, वैसा ही आत्यंतिक प्रेम प्रेम तो है, काम तो वही है, विचार वही है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर, कुछ प्रक्रिया के आधार पर कुछ परिवर्तन लगता है। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, जो मेरे को थोड़ा-सा अनुभव से ध्यान में आता है कि लगभग आज के 3 दशक पहले, 4 दशक पहले की बात करें, तो उस समय जो संघ शिक्षा वर्ग होते थे, उनमें जो भोजन होता था और आज जो संघ शिक्षा वर्गों में भोजन होता है, उनमें अंतर है कि नहीं है? देखिए बहुत सहज बात है। संघ के पास साधन जब नहीं थे, तब उस हिसाब से रहना पड़ता था। तो ये होता था ना कभी कि एक रोटी आई और फिर व्हिसिल बज गई कि आज का भोजन हो गया है। मैं प्राथमिक वर्ग जब करने गया तो एक जी। मेरे साथ में मित्र था मेरा, वो भी मतलब वहाँ वही मित्र बना। वो कहता था बैलेंस डाइट तो दिया करो। ये क्या है? इसमें पानी ही पानी होता है ऐसे। तो हमारे हाँ, सुरेश राव जी केतकर उस समय वर्ग में रहे। जी। तो मैंने कहा उनके पास चलो चलते हैं।
हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि देखो संगम में तो ऐसा है, यहाँ तप करने आते हैं हुँ। और हमारे वर्गों में तो सोहन सिंह जी आते थे ना, अगर बढ़िया खाना बन गया ना तो कहने लगे इसमें थोड़ा मिट्टी डाल दिया करो। अच्छा। ऐसे बातचीत करते थे मज़ाक में। मजाक में। जी। भाई संगम में तपस्या करने आते हैं। हाँ। और एक मेरे कर्नल एयर विंग कमांडर रिटायर्ड, वो मेरे साथ में जब नगर कार्य हुआ था, नगर के प्रोड कार्य, हुँ। वो पंजाब गए वर्क करने, तो वो मेरे को आके कहते इतना बढ़िया खाना देकर वर्क थोड़ी होता है। तो तो परिस्थितियाँ जैसी हो जहाँ होती है ना वैसा होता है। संघ में ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है हुँ, हुँ। कि खाना क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, आप सोते कैसे हो, रहते कैसे